नमस्कार साथियों। आज हम चालू करेंगे पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। तो पहले यहाँ पर हम कुछ नियम देखेंगे। चलो एक एक करके देखते हैं इनको। तो पहला हमारा नियम है डोबे राइनर का त्रिक नियम, है ना। इस वैज्ञानिक ने तीन तीन तत्वों के समूह बनाए। देखो इधर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक। तो इस वैज्ञानिक ने क्या करा, तीन तीन तत्वों के समूह बनाए और इन समूहों को बोला त्रिक। इन समूहों को नाम क्या दे दिया, त्रिक, ट्राइड। ट्रायड, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, त्रिक। अब इसने बोला कि भाई मध्य वाले तत्व का जो परमाणु भार होता है वो अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के औसत मान के लगभग बराबर होता है ना। चलो देखो इधर, जैसे सोडियम का बताओ परमाणु भार कितना होता है, बताओ सोडियम का कितना होता है, 23। और लिथियम का कितना होता है, लिथियम का होता है 7। चलो पोटेशियम का बताओ, पोटेशियम का होता है 39, है ना। तो भाई मध्य वाला एलिमेंट कौन हो गया, सोडियम। भाई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो मध्य वाला एलिमेंट कौन है, सोडियम, है ना। अब अपने को क्या करना है, लिथियम और पोटेशियम इन दोनों के परमाणु भार का औसतन निकालना है ना। चलो देखो इधर, तो अपन मान लेते हैं जो एवरेज है वो कितना है, x। चलो तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या करो, लिथियम और पोटेशियम दोनों का जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो 7 प्लस 39/2। तो इससे बेटा अपना एवरेज आ जाएगा। बताओ 39 में 7 जोड़ दो तो ये हो जाएगा बेटा 46, 46 हो जाएगा। और 2 से डिवाइड करो तो 2 एकम 2, 2 दून 4। तो कितनी बार में जा रहा बेटा, 2। और फिर 2 से 3 बार में चला जाएगा। तो अब आप देखो इन दोनों का जो औसतन परमाणु भार आ रहा वो कितना आ रहा बेटा, 23। और यहां पर आप देखो सोडियम का भी कितना है, 23, है ना। तो याद रहेगा ये। अच्छा इसमें सुनो आप, इसके एग्जाम्पल में 3 एग्जाम्पल याद रखना बेटा आप। एक तो यही वाला आ जाएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम, है ना। और तीसरा एग्जाम्पल है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना। देखो बेटा ये जो नियम है कुछ ही तत्वों पर लागू होता है। ऐसा नहीं कि आपने कोई से भी 3 तत्व लिए और लागू हो जाएगा, है ना। ये कुछ ही तत्वों पर लागू होता है। चलो एक बार इधर देखो, इसने समान गुणों वाले तीन तीन तत्वों के समूह बनाए और बेटा इन समूहों को नाम क्या दिया, त्रिक, ट्रायड, है ना। आगे देखो, डोबेराइनर त्रिक में बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत मान के लगभग बराबर था। कहने का मतलब ये है कि मध्य वाले तत्व का जो भार है, मध्य वाले तत्व का जो भार है वो अन्य जो दो तत्व है उनके औसतन परमाणु भार के लगभग बराबर आता है। याद रहेगा इतना। चलो आगे सुनो, और ये नियम बेटा कुछ ही तत्वों पर लागू होता है। याद रहेगा इतना। चलो नोट करो बेटा पहले इसको एक बार।
चलो कर लिया नोट। अगला नियम देखो, अगला नियम है बेटा न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो इस वैज्ञानिक ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित करा। काय के आधार पर व्यवस्थित करा? बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर, है ना। चलो इधर देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। चलो नीचे आ जाओ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। चलो और नीचे आओ, पोटेशियम, कैल्शियम। तो यहाँ पर न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित कर दिया, है ना। और व्यवस्थित करने के बाद देखा कि 1 नंबर वाला तत्व और 8 नंबर वाला जो तत्व है, 1 नंबर वाला तत्व और 8 नंबर वाला जो तत्व है, दोनों के गुण कैसे होते हैं? समान, है ना। या फिर आप यूं बोल दो कि प्रति एक 8वें तत्व के जो गुण होते हैं, प्रति एक 8वें तत्व के जो गुण होते हैं वो पहले तत्व के समान होते हैं, है ना। आप कहीं से भी चालू करो, आप 1 से काउंटिंग आपको करना है। जैसे यहां से अपन चालू करते हैं, है ना। कहां से चालू कर रहे हैं? लिथियम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब आप देखो, ये 8 नंबर वाला, ये 1 नंबर वाला और ये 8 नंबर वाला, तो दोनों के गुण कैसे हो गए? समान। कहीं से भी आप चालू करो, जैसे यहां से हम चालू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर आप देखो 1 नंबर और 8 नंबर, तो दोनों के गुण कैसे हो गए? समान। तो इन्होंने देखा कि भाई 1 नंबर वाला जो एलिमेंट है और 8 नंबर वाला, दोनों के गुण आपस में कैसे होते हैं? समान। आप कहीं से भी चालू करो तो 1 से लेकर 8 तक जाओ, तो 1 नंबर वाला एलिमेंट और 8 नंबर वाला जो एलिमेंट है, दोनों के गुण कैसे होते हैं? आपस में समान। आप कहीं से भी देख लो, यहां से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आप देखो, ऑक्सीजन और सल्फर, दोनों के गुण कैसे होंगे? समान, है ना। अच्छा, अब ये जो नियम है ये कैल्शियम तक लागू होता है, कैल्शियम के आगे ये नियम लागू नहीं होता है। अगला, यहां पर आप देखो इनर्ट गैस आपको दिख रही क्या? है ना। इनर्ट गैस यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, है ना। चलो देखो इधर, न्यूलैंड ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार, याद रखना, काय के आधार पर व्यवस्थित किया था? बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तथा पाया कि किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर, कहीं से भी आप प्रारंभ करो, है ना, 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान थे। मतलब आप कहीं से भी चालू करो, 1 से लेकर आपको 8 तक जाना है, तो 8 नंबर वाला जो तत्व है उसके गुण किसके समान होंगे? प्रथम तत्व के समान। चलो आगे देखो, इस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, है ना, इसीलिए इस नियम में अक्रिय गैसें नहीं है ना। अगला देखो, न्यूलैंड का अष्टक नियम सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता है। तो बेटा ध्यान रखना, ये नियम केवल कहां तक लागू होता है? कैल्शियम तक। याद रहेगा इतना? चलो नोट करो पहले इसको। चलो कर लिया नोट।
अगला देखो, अगला है लोथर मेयर वक्र। इस वैज्ञानिक ने कर्व बनाया है ना। चलो देखो इधर, तो बेटा ये वाला अक्ष x और ये वाला y, तो x अक्ष पर लिया था बेटा परमाणु भार, एटॉमिक वेट। क्या लिया था बेटा इधर, एटॉमिक वेट, परमाणु भार। और इस वाले अक्ष पर लिया था एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम। चलो अब कर्व देखो आप, तो इस प्रकार से इनने कर्व बनाया है ना। अब यहां पर देखो, कर्व का ये वाला भाग अपन देखें है ना, तो कर्व का ये वाला भाग बेटा शीर्ष है, भाई ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे, शीर्ष। तो ये वाला शीर्ष है, यहाँ भी क्या है, शीर्ष। फिर ये भी कर्व का शीर्ष है, ये भी कर्व का शीर्ष है, और ये भी कर्व का शीर्ष है। तो इसने क्या करा, शीर्ष वाले भाग पर रखा फर्स्ट ग्रुप के तत्वों को। कौन से तत्वों को रखा, फर्स्ट ग्रुप है ना। तो यहां पर आ जाएगा लिथियम, यहां पर सोडियम, यहां पोटेशियम, रुबिडियम, और यहां आ जाएगा सीजियम। तो याद रहेगा बेटा, फर्स्ट ग्रुप के जो तत्व है उनको कहां पर रखा, कर्व पर, शीर्ष वाले भाग पर है ना। चलो अब आगे देखो, ये वाला जो भाग है कर्व का नीचे आ रहा, ये वाला जो भाग है वो कर्व का नीचे आ रहा। तो बेटा इस नीचे आने वाले भाग को बोलते हैं अवरोही। क्या बोलेंगे, अवरोही। तो ये वाला भाग नीचे आ रहा तो ये अवरोही। फिर आप देखो ये नीचे आ रहा तो ये वाला अवरोही। चलो, तो कर्व का जो अवरोही भाग है वहां पर रखा बेटा इसने सेकंड ग्रुप के एलिमेंट, सेकंड ग्रुप या सेकंड ए बोल दो है ना। तो इधर देखो आप, तो यहां पर आ जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। तो याद रहेगा बेटा, जो सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट है, सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट, इनको कर्व पर कहां पर रखा है, अवरोही वाले भाग पर है ना। अब यहां पर आप देखो कर्व का ये वाला भाग तल वाला, तो इसको क्या बोलेंगे, तल भाग। ये वाले तल वाले भाग है। तो बेटा तल वाले भाग पर रखा था उप धातु और संक्रमण धातुओं को है ना। तो यहां पर आ जाएगा तल वाले भाग पर मेटेलॉइड, मेटेलॉइड्स प्लस ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स। तो बेटा तल वाले भाग पर किसको रखा था, मेटेलॉइड्स और ट्रांजिशन मेटल्स, उपधातु और
इसको बोलते हैं संक्रमण धातुएं, है ना। अब यहां पर देखो ये ऊपर जाने वाला भाग, तो इसको बेटा अपन बोलेंगे आरोही भाग। जो ऊपर जा रहा कर्व का, इसको क्या बोलेंगे, आरोही। ये यहां पर आरोही है, ये आरोही। तो बेटा आरोही भाग पर रखा था हेलोजन को, आरोही भाग पर किसको रखा, हेलोजन को। तो यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो बेटा ये कर्व समझ में आ रहा है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, पहली बात तो आपको यही ध्यान रखना है कि लोथर-मेयर वक्र में जो वक्र है वो काई के बीच में बना है। तो बेटा इधर देखो, इधर क्या लिया हुआ है, एटॉमिक वेट, परमाणु भार लिया है, और इधर क्या है, एटॉमिक वॉल्यूम, परमाणु आयतन। तो याद रखना बेटा, कर्व काय के बीच में बनाया हुआ है, परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच में। चलो देखो एक बार, इसने विभिन्न तत्वों के परमाणु भार व परमाणु आयतन के बीच वक्र खींचा। तो ये ध्यान रखना। चलो पहले नोट करो इसको एक बार फटाफट। चलो कर लिया नोट। चलो अगला देखो, अब कर्व में अपन ने जो बनाया है, जिन तत्वों की स्थिति जहां पर है वो यहां पर अपन ने लिख रखा है ना। तो एक एक करके अपन इनको डिस्कस करते हैं, है ना। तो देखो बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये फर्स्ट ए समूह में आते हैं। कौन से समूह में आते हैं ये, फर्स्ट ए समूह में, है ना। तो बेटा फर्स्ट ए समूह के जो तत्व होते हैं, इनकी धनायन बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। धनायन बनाने की प्रवृत्ति इनकी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए अपन इनको बोलते हैं सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व। क्या बोलते हैं इनको, सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व। या इन्हीं को बेटा क्षार धातुएं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हीं को, क्षार धातुएं। तो कर्व पर इनको कहां पर रखा गया है, शीर्ष वाले भाग पर, ध्यान रखना। सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व जैसे क्षार धातुएं, इनको कहां पर रखा गया बेटा, शीर्ष वाले भाग पर, है ना। अगला देखो, अब जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, सेकंड या सेकंड ए बोल दो, इन तत्वों की धनायन बनाने की जो प्रवृत्ति है वो फर्स्ट ए के तत्वों की तुलना में कम होती है। तो इनको हम बोलते हैं बेटा कम विद्युत धनी तत्व। क्या बोलते हैं, कम विद्युत धनी तत्व। या इन्हीं को हम क्षारीय मृदा धातु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। और कर्व में इनको कहां पर रखा गया है, अवरोही वाले भाग पर। कहां पर रखा गया, अवरोही। तो इधर सुनो, कम विद्युत धनी तत्वों जैसे क्षारीय मृदा धातुएं, है ना, इनको कहां पर रखा गया बेटा, अवरोही वाले भाग पर, या स्थान बोल दो, है ना। अब इसके बाद जो उपधातु है और संक्रमण धातु हैं, इनको कहां पर रखा गया, तल वाले भाग में। तो उपधातु और संक्रमण धातु हैं, इनको कहां पर रखा गया बेटा, तल वाले स्थान पर, है ना। अगला, अब बेटा हेलोजन की यदि हम बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो बेटा ऋणायन बनाने की क्षमता इनकी सबसे ज्यादा होती है। ऋणायन बनाने की सबसे ज्यादा क्षमता या प्रवृत्ति किनकी होती है, हेलोजन की। तो इनको हम बोलते हैं सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व। क्या बोलते हैं, सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व। तो इनको कर्व के कौन से स्थान पर रखा गया है, आरोही भाग पर, है ना। सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्वों जैसे हेलोजन, तो इनको कहां पर रखा गया बेटा, आरोही भाग पर। ध्यान रखना कहां पर रखा गया इनको, आरोही भाग पर। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जिन तत्वों के गुण आपस में समान होते हैं उनको कर्व में समान स्थान पर रखा गया। जैसे आप देखो, यहां पर देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम,
इनके गुण कैसे हैं, आपस में समान, तो इनको आप देखो कर्व में समान स्थान पर रखा गया है ना। तो कोई से भी आप देख लो जिनके भी गुण आपस में समान हैं उनको कर्व पर समान स्थान पर रखा गया। चलो इतना याद रहेगा, चलो नोट करो पहले इसको। चलो कर लिया नोट बेटा। चलो आज के लिए बेटा इतना काफी है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ेंगे? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। चलो ठीक है।